Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा केस में सच्चाई क्या है, ये आपको बयान मैं करने जा रहा हूं। दरअसल जो एफआईआर कॉपी मेरे पास मौजूद है, इसमें 4 लोगों का जिक्र आता है। सबसे पहले आता है दानिश का जिक्र। ये बताते हैं कि दानिश का मोबाइल नंबर सो एंड सो है, और ये कहती है कि मैं 2023 में सबसे पहले दानिश, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात था, उससे मिली और उसने मिलवाया, पाकिस्तान जाने में मदद की, और उसने मिलवाया अली अहवान से। अली अहवान ने मिलाया शाकिर और राणा से। यानी 4 कैरेक्टर इसमें पूरे सामने आ रहे हैं। कुल 12 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। इसके अलावा कई लोग रडार पर हैं। लेकिन इस बीच एक और बयान सामने आया है ज्योति मल्होत्रा का। उसने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। उसने कहा है कि पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। दरअसल एक चैट वायरल हो रही है। चैट जो है ये किसके बीच में, आपको बताता हूं। ये हिसार की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा। इसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी से व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हसन अली, जो कि हम शुरुआत में बात कर रहे हैं कि एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश और अली अहवान, ये बताते हैं खुफिया एजेंट है, इससे बातचीत हुई है। और ये कह रही है कि हसन अली ज्योति से कहता है, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा की तरह आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कोई गम नहीं आए। इस पर ज्योति ने हसन को हंसी वाली इमोजी भेजी और कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ये चैट अब वायरल हो रही है। इससे पहले एक और चैट जिसका जिक्र कल मैंने किया था, वो चैट आई थी जिसमें कुछ अंडर कवर एजेंट्स की बात हो रही थी, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अभी वो जो चैट है उसकी भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस बीच मैंने आपको बताया 4 पाकिस्तानी, 12 लोगों को गिरफ्तारी और कुछ और गिरफ्तारी है। कल रिमांड भी खत्म हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 12 लोगों का क्या रोल सामने आ रहा है, जो इसको लेकर बड़ी सारी बातचीत हो रही है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें ज्योति को अरेस्ट किया गया, जो एफआईआर कहती है। उसके बाद एक एक करके 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन 12 लोगों में कौन कौन लोग हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो अरेस्ट हुई वही गजाला। ये कौन थी गजाला, मैं आपको बताता हूं। ये 8 मई को पंजाब के इसको मलेर कोटला से अरेस्ट किया गया। इसका एक पति है इमरान, जिसकी 2020 में मौत हो गई थी। गजाला ने पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग में वीज़ा के लिए आवेदन किया, और तब उसकी मुलाकात दानिश से हुई। ये वही दानिश है जिसकी मुलाकात ज्योति से हुई थी पहले। आप सोचिए, 2020 में इससे मुलाकात होती है, झांसा देता है इसको शादी का, वीज़ा दिलवाता है और फिर इसको पाकिस्तान भिजवाता है। और कुछ पैसे भी, ट्रांजैक्शन भी सामने आई है। यानी पैसा निकला भी है और गया भी है, निकाला भी गया है और दिया भी गया है। ये गजाला के मोबाइल के वो स्क्रीनशॉट्स हैं। दानिश के कहने पर गजाला ने यूपीआई के जरिए पैसे रिसीव किए और उसके अकाउंट में पैसे आए। पैसे किसने भेजे आपको बताता हूँ। यामिन नाम का एक बंदा था जिसने गजाला के अकाउंट में 10,000 रुपये डाले। सलीम नाम का बंदा था जिसने 20,000 रुपये डाले, यानी 30,000 हो गए। गजाला ने अपने अकाउंट से ओम प्रकाश को करीब 780 रुपये दिए, ये भी डिटेल सामने आई। गजाला के ही अकाउंट से राहुल को 3,000 रुपये दिए गए। गजाला दानिश ने या तो उसके खाते में पैसे डाले थे, या फिर उसके कहने पर उसके भेजे क्यूआर कोड से खुद उन लोगों को पैसे डाले। यानी कि ये जो सवाल उठता है कि गजाला के अकाउंट में पैसे क्या दानिश ने डाले या किसने डाले, और उसने आगे किन किन लोगों को पेमेंट की। लेकिन 2-3 चीज़ें क्लियर है। क्या दानिश के कहने पर और दूसरे आरोपियों ने, यानी यामिन ने और दूसरे आरोपी ने पैसे डाले। जब मोबाइल पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो यामिन पर शक गया और यामिन को पुलिस ने पकड़ा। ये पता चला कि वो भी दानिश से जुड़ा और वो भी पाकिस्तान उसकी मुलाकात हुई थी, और वो भी पाकिस्तान 14 दिन के लिए गया था। हालांकि बाद में उसकी टिफ हो गई थी। इसके बाद ये भी पता चला कि दानिश रिश्वत लेता है पाकिस्तान भेजने के लिए। इस तरह की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इस क्रम में दूसरे कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। गजाला और ज्योति के बाद यामिन पकड़ा गया, और उसके बाद शहजाद, फलक, शेर मसीह, सूरज, सुखप्रीत, करण, नुमान, देवेंद्र, अरमान और फिर मोहम्मद तारिफ, ये सारे पकड़े गए। अब इन सब का क्या क्या रोल है वो आपको बताता हूँ। तारिफ का क्या रोल है, ये हरियाणा के नूह का रहने वाला है। ये बताते हैं कि इस मकड़जाल में तारिफ इकलौता ऐसा शख्स है जो दानिश के थ्रू नहीं मिला था। ये मिला था एक और शख्स के जिसका नाम आसिफ बलूच है। ये मिला था वही पाकिस्तानी एम्बेसी में,
और ये भी 3 बार पाकिस्तान गया। इसको भी भिजवाया किसने? आसिफ ने। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। बाद में आसिफ का तबादला हो गया था, फिर जाफ़र आया उसकी जगह पर। अब तारीफ जो था उससे ये अधिकारी ये कह रहे थे कि सिरसा के एयरबेस की तस्वीरें दें और कुछ जानकारी, जो कल मैंने आपको जानकारी दी थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी एम्बेसी में जो लोग मौजूद थे, दूतावास में, वो इस तरह की डिमांड क्यों कर रहे थे? क्यों उनको एयरबेस की तस्वीरें चाहिए थी? यानी दानिश उन लोगों को भी जासूसी के धंधे में धकेलने का काम करता था जो ग्रुप में धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान जाया करते थे, जिसमें हम सबको पता है कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वहाँ की, उसने हिसार की, उसने, जिसमें हर कीरत सिंह है, उसने बैसाखी के मौके पर 2 बार ज्योति को भेजा था वहाँ पर। पुलिस ने उसको भी डिटेन किया, पूछताछ की। यानी ये सारे वो शख्स हैं जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कहीं ना कहीं गजाला के अकाउंट में पैसे आए, जिसने पैसे डाले उसको पकड़ा, यामीन को, उसके बाद नूह से तारीफ को पकड़ा, उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स को धीरे धीरे पकड़ते चले गए। एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश होता चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनके पास से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो वाकई संदिग्ध थे? एफआईआर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एफआईआर कहती है कि मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया के माध्यम से उपरोक्त सभी से लगातार संपर्क में रही। यानी ये कौन बोल रही है? ये बोल रही ज्योति। और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। मैं दिल्ली में पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से काफ़ी बार मिलती रही, जो पूछताछ में पता चला कि वो खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई। यानी कि उसका कहना है कि वो सभी से संपर्क में थी और सभी को वो बहुत सारे मैसेजेस भेजती थी, टेलीग्राम पर भेजती थी। ये मैंने दरअसल आपको जो और आरोपियों के बारे में बताया, उसका मकसद सिर्फ एक था कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट थे और 12 गिरफ्तारियां कैसे हुई। क्या ये सारे लोग जासूसी में शामिल थे? क्या ये सारे लोग संदिग्ध डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे थे? क्या दानिश ने इन सबको पाकिस्तान किसी मकसद से भेजा था? ऐसी तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। हिसार पुलिस की माने तो उनका तो साफ कहना है कि अभी कोई ऐसा इनक्रिमिनेटेड डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं है। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे इसकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया था कि कैसे कैसे सारे लोग संपर्क में आए। यानी यामिन से कहानी शुरू होती है, गजाला से शुरू होती है, उसके बाद फिर यामिन जो पैसे भेजता है, उसके बाद फिर पैसे भेजने में और भी बहुत लोग शामिल होते हैं। धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलता है। सलीम ने भी गजाला के अकाउंट में 20,000 रुपये डाले। ओम प्रकाश को इसने ट्रांसफ़र किए पैसे। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गजाला के ही अकाउंट से राहुल नाम के शख्स को 3,000 रुपये गए, यानी राहुल को भेजे। कौन है राहुल? कौन है ओम प्रकाश? इसके अलावा गजाला, दानिश ने या तो उसके खाते में पैसे, यानी ये पैसे या तो दानिश ने डाले या उनके गुर्गों ने डाले। ये बात अभी तक साफ हुई है। सबकी अकाउंट डिटेल्स खंगाली जा रही है, सीडीआर और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। क्या जो उच्चायोग था, ये दानिश क्यों इनके अकाउंट में पैसे डाल रहा था, इनको पाकिस्तान भेज रहा था? क्या कोई खास मकसद था? लेकिन इन लोगों को भेजने से उसका क्या फ़ायदा होगा? इनके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? अब सवाल ये उठता है कि जब ये पूरी जांच में बात सामने आई कि यामिन भी पाकिस्तान का वीज़ा चाहता था, दानिश के संपर्क में आया, फिर कुछ दोस्तों को वो लेकर आया, उसका रिजेक्ट कर दिया उसने। ये भी पता चला कि इसने फिर पैसे लेने शुरू कर दिए दानिश ने कि भाई अब जिसको जाना है वो पैसे देगा और जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, इनके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी जो देश की सुरक्षा से जुड़ी थी? तारीफ जो है एक नूह का बंदा था और उसने एक लौता ऐसा शख्स है जो दानिश के ही नहीं बल्कि वीज़ा सेक्शन में मौजूद एक दूसरे एजेंट के संपर्क में था। बलोच उसका नाम था। तारीफ को कुल 3 बार पाकिस्तान का वीज़ा मिला और वो बलोच के ज़रिए ही मिला। उसने बलोच को 2 सिम कार्ड भी दिए थे। अब उसको सिम कार्ड क्या करने थे, क्यों दिए? आसिफ बलोच का पाकिस्तान उच्चायोग में तबादला हो गया। इसके बाद उसकी जगह पर एक नया अफसर आया जिसका नाम जाफ़र था। सिम के बाद अब तारीफ ने पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे जासूसों ने पहली बार कुछ बड़ी मांग की और वो चाहते थे कि तारीफ सिरसा एयरबेस की तस्वीरें साझा करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी क्या वाकई इतनी हैसियत थी कि वो सिरसा एयरबेस के अंदर की तस्वीरें साझा करे? ये भी सोचने वाली बात है। इसके बाद एक हमने देखा कि ज्योति मल्होत्रा को दानिश से जिस शख्स ने मिलवाया था उसका नाम हरकीरत सिंह था। हरकीरत हर साल बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान के नानकपुर साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब, लाहौर में मौजूद गुरुद्वारा डेरा साहिब में भारत से श्रद्धालुओं को भेजने का काम करता था। यही वजह है कि पाकिस्तान उच्चायोग में उसकी ठीक ठाक जान पहचान भी है। नेचुरली जब भेजेगा तो जान पहचान हो जाएगी और उसी ने ज्योति को मिलवाया था दानिश से। उसके बाद फिर ये खेल शुरू हो गया। ये दरअसल पूरी मैंने आपको कहानी
एक बार पहले ये सारा सीक्वेंस बताया, दोबारा बताया, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से अकाउंट में किस किस ने पैसे डाले और किस किस का क्या क्या रोल था। लेकिन इन सब बातों से क्या ये इस्टेब्लिश हो रहा है, आप भी समझदार हैं, कि इनके पास कोई ऐसी अहम जानकारी थी? क्या इनकी हैसियत थी कोई ऐसी अहम जानकारी निकालने की? क्या इनके पास से कोई ऐसी जानकारी मिली? कोई मैप्स मिले, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन की फ़ोटोग्राफ्स मिली? ऐसी कौन सी सेना की, एयरफोर्स की, या कहें कि नेवी की इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि पड़ोसी मुल्क को जा रही थी? ये सोचने वाली बात है। और इसी वजह से ये तमाम कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, 12 गिरफ्तारियां वो हो चुकी है, 4 पाकिस्तानी हैं जिनमें, और जो 12 अरेस्ट हुए हैं वो क्यों अरेस्ट हुए, उनके पीछे वजह क्या थी। और इसके बाद आपको बताया कि उसका जो प्रेम था ज्योति का वो किस तरह का था, वो तो शादी जो है वो कह रही थी मेरी करा दो। उसके अलावा उसकी मैंने आपको ये भी बताया कि 2 जो स्नैपचैट है उसकी डिटेल्स सामने आई, वो बात कर रही थी। यानी अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। उम्मीद करते हैं इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।